मैंने कहा है हमेशा आप लोगों से कि इंसान का कर्म जो है वो लौट कर आता है। आज से 2 दिन पहले ही मैंने लेक्चर लिया था, उसमें कहा था हाल ही में एक घटना जो है वो बड़ी जबरदस्त घटित हुई है। शौक जो है इंसान को लेट डूबता है। शौक बड़ी चीज है, लेकिन इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि एक दिन जो है आपकी नैया डुबो दे। ये हुआ है रिसेंटली महुआ मोइत्री के साथ में। हुआ क्या है, उनका शौक लग्जरी बैग रखने का, उनका शौक महंगे कुत्ते पालने का, उनका शौक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का, और उनका शौक विदेशों में जो है वो यात्राएं करने का। और यही शौक जो है वो आज उनको ले डूबा। इन शौक की पूर्ति जिस व्यक्ति ने की, उसी ने जो है वो आज आरोप लगा दिए हैं, बड़े जबरदस्त आरोप लगाए हैं। और एक कहानी जो है हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोग इस कहानी में ये पाएंगे कि इंसान का कर्मा जरूर लौट के आता है। जिस प्रकार से आज महुआ मोइत्री के साथ में हुआ है, वैसा ही जो है वो बहुत सारे बंदों के साथ में भी होता है। पार्लियामेंट के अंदर अभी जो जनाब आप लोग यहां पर देख रहे हैं, सांसद है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस से सांसद है। 2016 के अंदर ये सांसद बनी थी। पेशे से बैंकर हैं, अमेरिका के अंदर एजुकेशन प्राप्त की, लंदन के बहुत बड़े बैंक के अंदर इन्होंने जो है वो काम किया, वहां से मोह भंग हुआ, राजनीति में प्रवेश किया, टीएमसी को ज्वाइन किया, और अब संसद के अंदर पैसे लेकर सवाल पूछने के लिए सवाल के घेरे में जो है वो आकर खड़ी हो चुकी हैं। आप हमारे दशहरा सेल के साथ में जुड़ सकते हैं। सभी कोर्सेज पर आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है दशहरा, जिससे आप लोगों को 30% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। काफी बेहतरीन कोर्स जो है वो हमारे द्वारा डिजाइन किए गए हैं। लिमिटेड ऑफर है, 4 दिन के लिए समय है, आप लोग इसको जरूर से अवेल कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी है, लेकिन इसको मैं आप लोगों को समझाऊं उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बयां कर देता हूं। मतलब आप आज के सेशन का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। क्या है, सुनिएगा। ये जो व्यक्ति है ये है हीरानंदानी, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे हैं। खुद भी जो है वो मिनी टाइकून है। मुंबई के अंदर रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, इसके साथ में ही जो पोर्ट का बिजनेस है वो भी ये करते हैं। इनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, लेकिन आगे बढ़े कैसे? जब गवर्नमेंट के बड़े बड़े टेंडर्स इनके पास में आए तभी तो बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। इन्होंने संपर्क साधा महुआ मोइत्री के साथ में। 2017 में इन दोनों की मुलाकात होती है पश्चिम बंगाल के एक बिजनेस समिट के अंदर, जहां पर दोनों कॉफी टेबल के ऊपर मिलते हैं और अपनी बिजनेस की बातें जो है वो शेयर करते हैं। इन्होंने कहा कि मैं आपकी लग्जरी का बहुत ध्यान रखूंगा, बस आपको कुछ प्रश्न जो है, क्वेश्चंस, वो मेरी तरफ से पार्लियामेंट के अंदर पूछने हैं। इन्होंने कहा, बोला ये क्या, पूछ लेते, हम तो वैसे ही पूछते रहते हैं, पैसे लेकर और पूछ लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन यहां पर जब प्रश्न पूछने का जो आधार था इमेज खराब करने का, वो ये था कि अडानी से ये पूछा जाए कि आप जो है जहां पर पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, रिफाइनरीज पर जहां पर काम कर रहे हैं, उनका डेटा जो है वो इनसे मांगा जाए। इनका डेटा कौन देगा? इनसे संबंधित जो मिनिस्टर है वो ये देगा डेटा कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है अडानी वो कर क्या रहा है, ताकि उसमें से लूप होल को निकालकर और प्रधानमंत्री मोदी जो है उनकी इमेज को खराब किया जा सके। ये पूरा का पूरा गेम था। ये पूरा का पूरा गेम जो है वो समझा जाता है, और ये समझने वाले 2 व्यक्ति रहते हैं। एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और एक जो है वो लॉयर है। ठीक है, मैं इनकी पृष्ठभूमि जो है वो आप लोगों को पहले बता देता हूं। जय अनंत जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील हैं और पहले महुआ मोइत्री के बहुत घनिष्ठ मित्र भी रह चुके हैं। एक कुत्ते को लेकर लड़ाई होती है और कुत्ते की कस्टडी जो है जय अनंत के द्वारा मांगी जाती है, जिसमें महुआ मोइत्री मना कर देती हैं और दोनों को लेकर विवाद हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है जय अनंत, वो अब अलग हो जाते हैं, और उसके बाद में इन्होंने, जय अनंत ने सीबीआई के अंदर ये केस फाइल किया कि महुआ मोइत्री पैसे लेकर संसद के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछती है। कोई बुराई है क्या क्वेश्चन पूछने में? क्या बुराई है हम बताएंगे आपको आगे। यहां पर यह है निशिकांत दुबे, झारखंड से जो है एमपी हैं, बीजेपी के एमपी हैं। इन्होंने लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके पास में शिकायत का एक पूरा कच्चा चिट्ठा जो है जमा करवाया कि महुआ मोइत्री जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये किसी दूसरे से इफेक्टेड होता है। ठीक है, इसकी जांच जो है वो की जाए। ओम बिरला जो है उन्होंने सीधे तौर पर आदेश दिया कि हम लोग एक एथिक्स कमेटी जो है वो बनाएंगे, और वही एथिक्स कमेटी जो है इस चीज की जांच करेगी कि आखिरकार ये मामला चल क्या रहा है। मतलब मामला तो एथिक्स का है ना, तभी तो कह रहा हूं कि इंसान
का कर्म जो है लौट कर आता है जब उसके एथिक्स की बात होती है। विनोद सोनकर और इनके साथ में 14 और सदस्य मिलकर एक एथिक्स कमेटी जो है वो गठन किया गया है, जो कि 26 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट देने वाली है। विनोद सोनकर जो है सांसद है कौशांबी से, यूपी जो है वहां पे अध्यक्ष है, कौशांबी यूपी के अंदर है और अध्यक्ष भी है। तो इनकी अध्यक्षता के अंदर एथिक्स कमेटी गठित की गई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कहने पर, जो कि जांच करेगी और 26 अक्टूबर को अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट करेगी। ये कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती, इतनी आसान कहानी नहीं है ये। इस कहानी के अंदर और भी किरदार जो है वो शामिल होते हैं, लेकिन इनकी जो कहानी है वो ये समझिए, ये जो हीरानंदानी है इनको बाद में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है जब इनको लगता है कि इनके पैसे का ये दुरुपयोग कर रही है, मिसयूज कर रही है, ज्यादा ही जो है वो अब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, हम ही हम बाकी पानी कम। हीरानंदानी को ये लगता है कि मेरा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो मैं राज खुलवाना चाहता हूं, जो सवाल पूछना चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हीरानंदानी ने क्या किया कि एक लेटर जो है उसको सबमिट किया, लेटर जो है सीबीआई को सबमिट किया और उसमें वो तमाम बातें लिखी हुई थी जो कि महुआ मोइत्री ने इनके साथ में की। और इन्होंने इस चीज को भी स्वीकार किया कि महुआ मोइत्री का जो लोकसभा का आईडी था, जो आईडी पासवर्ड था, वो मेरे पास में ही था और उनकी तरफ से मैं ही जो है वो क्वेश्चंस को फाइल किया करता था और लोकसभा के अंदर अगले दिन जो है वो क्वेश्चन पुटअप होते थे। क्या दिक्कत है, क्वेश्चन सभी पूछते हैं, लेकिन ये किसी के प्रभाव में थे क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन पूछने से अडानी को क्या प्रॉब्लम जो है वो हो सकती थी। अडानी के पोर्ट जो है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, एक प्रदीप लिमिटेड कंपनी है जो कि चेन्नई बेस्ड कंपनी है, वहां पर पूरा का पूरा जो टेंडर है वो अडानी को मिलता है। टेंडर मिलने से पहले ये जो है हीरानंदानी ये चाहते थे कि आखिरकार अडानी जो है वहां पर क्या फाइलिंग कर रहे हैं, क्या प्रोसेस कर रहे हैं। मिनिस्ट्री से पूछा गया, इन्होंने पूछा कि मिनिस्टर साहब ये बताइए कि जो पूर्वी तट पर, ईस्टर्न जो कोस्ट है, चेन्नई के तट पर एक पूरी की पूरी रिफाइनरी जो है, पोर्ट वो स्थापित हो रही है, रिफाइनरी स्थापित हो रही है, पोर्ट स्थापित हो रहा है, उसके अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। तो मिनिस्टर साहब पूरा जो है बयां कर देते हैं कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये सारा मामला जो है वो हीरानंदानी के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस बार जो है वो टेंडर किसको मिलता है, अडानी को मिल जाता है। और भी कई राज्य जो है वो इनसे पूछे जाते हैं ताकि आगे जाकर अपने बिजनेस को और भी जो है वो इंप्रूव कर पाए, एक्सपैंड कर पाए और इनके जो लूप होल है उससे टारगेट किया जाए मोदी जी को। लेकिन बाद में जाकर जो है वो बातें बिगड़ने लगती हैं और खुद ने जो है वो एक लेटर सबमिट किया सीबीआई को और ये कहा कि किस प्रकार से हमारे रिलेशन जो है वो खराब हुए हैं। निशिकांत दुबे बीजेपी से आते हैं और ये आते हैं तृणमूल कांग्रेस से। दोनों के राज्य जो है, स्टेट, वो नजदीकी ही हैं। निशिकांत दुबे के आपने पहले भी स्टेटमेंट सुने होंगे, मैंने बताया भी था आप लोगों को संसद के अंदर। और इस बार जो है इन्होंने केस फाइल किया, कहां पर, लोकसभा, यानी केस फाइल किया मतलब पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाकर जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास में पहुंचा दी है। सुनवाई करने वाली एथिक्स कमेटी के सदस्य कौन कौन है, मैंने आप लोगों को बताया कि विनोद कुमार सोनकर जो है वो सांसद जो कि अध्यक्ष है और बाकी और भी कई 14 मेंबर जो है वो इसके सदस्य बने हुए हैं। हीरानंदानी और इनकी कहानी क्या है, ये पहले एक बिजनेस समिट के अंदर मिलते हैं और धीरे धीरे जो दूरियां थी वो कम होती जाती हैं, नजदीकियां बढ़ती जाती हैं, घूमने के लिए जाते हैं बाहर, बहुत सारा जो है वो इधर उधर होता है, पैसा इधर उधर होता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन हीरानंदानी जो है उनको आगे जाकर बिजनेस में कोई खासा हेल्प नहीं मिल पाती है और फिर इन्होंने जो है रिपोर्ट दर्ज की। अब हीरानंदानी कौन है, रियल एस्टेट फर्म जो है हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं और इनके जो पिता हैं वो भी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून जो है निरंजन हीरानंदानी रह चुके हैं, ठीक है, और बहुत नाम जो है इन्होंने कमाया है बहुत, यानी कि आप देखिए यहां पर बिजनेस जो है, बिजनेस टाइकून जो है इनको कहा जाता है। ये कि यहां पर एक फोटो है, महुआ मोइत्री जो है वो एक कुत्ते के साथ में खेल रही है। ये कुत्ता जिसका मुझे नाम भी जो है वो याद नहीं हो पा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये ब्रीड कौन सी है, मैंने लिख दिया रॉट व्हीलर एक ब्रीड आती है कुत्ते की, काफी महंगी ब्रीड आती है। ये कुत्ता जो है जय अनंत ने इनको दिया था। जय अनंत कौन है, वही सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि इनके घनिष्ठ मित्र भी रह चुके थे, घनिष्ठ मित्र जो है वो रह चुके थे। यही कुत्ता जो है वो इन्होंने इनको गिफ्ट किया। जब टकराव ज्यादा बढ़ गया तो इन्होंने कहा कि वो कुत्ता मुझे वापस कर दो मैडम, क्योंकि हमारा पैसा लगा है उसके अंदर, हमारा बहुत पैसा लग गया है उसके अंदर, इतनी दूर से हम लोग लेके आए, आपको गिफ्ट किया, लेकिन आप कहीं और से गिफ्ट ले रहे थे, है ना। तो इस तरीके से कुत्ता वापस लेने की जद्दोजहद के अंदर दोनों के अंदर जो है मनमुटाव होता है और जय अनंत जो है इससे खार खाकर कहां पर
जहां पर सीबीआई के अंदर जो है मामला दर्ज कर देते हैं। महुआ मोइत्री ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि चेयरमैन एथिक्स कमेटी ओपनली स्पीक्स टू मीडिया, मतलब उन्होंने कहा है, देखिए कहते कि चोर की दाढ़ी में तिनका। महुआ मोइत्री ये कह रहे हैं कि भाई एथिक्स कमेटी से मेरा निवेदन है कि वो खुल के बताए मीडिया को कि आखिरकार चल क्या रहा है। हाँ भाई, वो तो खुल के बताए कि आपको यहां पर ट्वीट करने की कहां जरूरत पड़ रही है। खासतौर पर इन्होंने ये भी लिख दिया कि भाई एफिडेविट वगैरह जो भी होगा वो सब हम लोग जो है वो साइन करके यहां पर दे देंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो है उन्होंने एक ट्वीट भी यहां पर लिख के भेजा एथिक्स कमेटी को। महुआ मोइत्री कौन है? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि महुआ मोइत्री जो है मूलतः एक बैंकर है, बैंकिंग एजुकेशन इन्होंने ली है, अमेरिका गई थी, उसके बाद में लंदन के अंदर एक प्रतिष्ठित बैंक के अंदर इन्होंने काम किया। कुछ सालों के बाद में 2016 के अंदर पश्चिम बंगाल आती हैं, इन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़ा, वो जीता और फिर 2019 में वे टीएमसी के टिकट पर कृष्णनगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और फिर जीत भी गई। ठीक है, अच्छा 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल की करीमनगर विधानसभा से जीता था। 2019 में टीएमसी के टिकट पर कृष्णनगर से लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ी है। तो समझ पा रहे हैं आप लोग कैसे जो है वो एक जॉब से किसमें आते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। निशिकांत दुबे आप लोग जानते ही हैं, ये भी पहले बिजनेस के अंदर थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे 2009 में राजनीति के अंदर आते हैं। इससे पहले वे एसआर ग्रुप के अंदर कॉर्पोरेट हेड के तौर पर जो है वो जाने जाते थे। झारखंड से अभी एमपी है। दर्शन हीनानंदानी मैंने आपको बता दिया कि मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट बिजनेस के ये सीईओ हैं। जय अनंत देहाद्राई, अब इनके सुनिएगा आप लोग, ये जो है वो उनके मित्र हैं ही और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील हैं। इनके बीच में और महुआ मोइत्री के बीच में काफी कुछ जो है वो चलता है, दोस्तियां गहरी होती है और आज रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। तो अब वर्तमान में कंडीशन ये है कि 26 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी एथिक्स कमेटी के द्वारा, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। तो क्या अब सवाल पूछने पर यहां पर प्रतिबंध है? देखिए सुनिएगा, सवाल पूछ सकते हैं लेकिन वो किसी दूसरे से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर अफेक्टेड होगा, जो सवाल पूछा जाएगा उसकी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए हो सकती है। इसीलिए बहुत बड़े बिजनेसमैन जो है वो हमेशा ऐसी जानकारी निकालने के लिए एमपी को पैसा देते हैं। आज ये बात ओपन हुई है ना, ओपनली जो है वो बात आई है और महुआ मोइत्री जो है इसके अंदर फंस चुकी है। चलिए, तो ये पूरा मामला जो है आप लोग इसके बारे में समझ चुके होंगे। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारे दशहरा सेल के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को कोड यूज करना है दशहरा, जिससे आप लोगों को 30% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।